सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। पोलैंड जर्मन, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। देश की कुल आबादी की बात करें तो ये है 3 करोड़ 80 लाख के आसपास। वहीं बात कर ली जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो ये है 124 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। इस देश में 61% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 39% लोग गाँव में। दोस्तों यहाँ की औसतन उम्र है 41 साल के आसपास। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब तक कोई तपता नहीं है तब तक कुछ होता नहीं। ये बात पूरी तरह फिट होती है पोलैंड पर। आपको बता दें कि इस देश ने बहुत स्ट्रगल की है। पोलैंड ने 1 या 2 नहीं बल्कि अपनी आजादी हासिल करने के लिए 40 बार लड़ाई लड़ी। इस देश ने 17वीं सेंचुरी में बहुत स्ट्रगल किया। अगर 17वीं शताब्दी में कोई सबसे ज्यादा तंग देश था तो वो भी पोलैंड था। लेकिन आज की बात की जाए तो इस देश ने बहुत तरक्की की है और सबसे डेवलप्ड देशों में से एक बन गया है। दोस्तों पोलैंड देश के लोगों को सबसे ज्यादा मुंहफट कहा जाता है। ये आपके मुंह पर सच बोल देते हैं, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। यहाँ के लोगों की सोच सबसे अलग होती है। इनका मानना है कि किसी के पीठ पीछे बोलने से कहीं अच्छा है कि आप उनके मुंह पर ही बोल दीजिए, ताकि अगर कुछ सुधार करना हो तो किया जा सकता है। दोस्तों जानते हैं पोलैंड को खुले मैदानों वाला देश क्यों कहा जाता है? आज हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जमीन ज्यादा है लेकिन बात की जाए आबादी की तो वो कम है। आपको यहाँ पर हर घर के आगे ग्रीन मैदान देखने को मिल जाएगा, चाहे वो शहर हो या फिर गांव। यही वजह है कि यहाँ पर कम उम्र से ही बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वेल दोस्तों, हर जगह ग्राउंड या पार्क होने का फायदा आप देखिए कि पोलैंड के लोग दुनिया में सबसे फिटेस्ट माने जाते हैं। यहाँ पर हर कोई आपको कसरत करते हुए दिख जाएगा। ये यहाँ की आदत है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कभी भी पोलैंड के नागरिक का पर्सनैलिटी देख लीजिए, बहुत कम ही ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मोटे या ओवरवेट हो। क्या आपने पोलैंड का वार्सो सिटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कि इस शहर के साथ क्या हुआ था 2nd वर्ल्ड वॉर में। ये पूरी तरह से तबाह हो गया था। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बचा भी नहीं था। सारी की सारी बड़ी बिल्डिंग्स मलबे में बदल गई। सारे के सारे घर को कब्र बना दिया गया था। लाखों की संख्या में लोग इस देश में मारे गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही वार्सो में ही मची थी। जो यहाँ की हालत थी उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शहर दोबारा बस जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ की गवर्नमेंट की चाहत और यहाँ के लोगों की मेहनत की इस वार्सो सिटी को दोबारा खड़ा कर दिया गया। आज ये पोलैंड की राजधानी शहर होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अब इस शहर को देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि एक समय पर ये मलबे का ढेर था। दोस्तों ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी कि अगर डम्पलिंग खाना है तो तिब्बत जाइए। लेकिन रियलिटी जानते हैं क्या है? आज हम आपको बताते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डम्पलिंग आपको अगर कहीं खाने को मिलेगा तो वो है पोलैंड। पोलैंड में आपको स्टफ डम्पलिंग्स खाने का ऐसा मजा मिलेगा जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। साथ ही यहाँ की चीज पिज्जा भी बहुत पॉपुलर है। दोस्तों पोलैंड देश बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कुल मिलाकर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यही वजह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। इतना ही नहीं, आपको इस देश में सबसे ज्यादा हरियाली भी देखने को मिलती है। मिला जुला कर देखे तो एक पैकेज के तौर पर ये देश बहुत ही यूनिक है। आपको एक बात यहाँ के बारे में बता दें कि जो शायद आपके लिए बेहतर है। इस देश में अगर आप किसी के घर जाते हैं या चर्च जाते हैं और आपने कैप पहना हुआ है तो उसे डिसरेस्पेक्ट माना जाता है। यहाँ की यंग जनरेशन हो सकती है इन बातों को माइंड न करे, लेकिन फ्रेंड्स आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग किसी को हैट लगाकर चर्च के अंदर या किसी के घर अंदर जाते हुए देख लेते हैं तो उसे अच्छा नहीं मानते। हर देश के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशन को लेकर बहुत गंभीर हैं। दोस्तों जो लोग फिट होते हैं वो स्मार्ट भी लगते हैं दिखने में। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा गुड लुकिंग मैन इसी देश के होते हैं। एक सर्वे में ये बात सामने आई। इसके पीछे रीजन भी साफ साफ है कि ये लंबे भी होते हैं और एट द सेम टाइम ये स्टाइलिश भी होते हैं। बस यही तो वजह है कि इस देश के लोग बड़े ही हैंडसम होते हैं। तो लड़कियां अगर इस देश में घूमने के लिए जा रही हैं तो अपने दिल को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि बहना आपका दिल किसी पर भी आ सकता है। वेल फ्रेंड्स, आज भी यहाँ के लोग ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं। जी हाँ, पोलैंड में आज के दिन भी महिलाओं के हाथों को किस करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी बात पर महिला के हाथों को किस किया तो उसका मतलब होता है कि आप उनकी बातों से सहमत हो। क्या बात है! यहाँ पर ये बहुत आम बात है एक दूसरे के हाथों को किस करना। दोस्तों पोलैंड में हॉलीवुड की कई सारी फिल्में रिलीज होती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी भी हॉलीवुड फिल्म में इस देश की लोकल लैंग्वेज में देख लूं, यानी कि पॉलिश भाषा में देख लूं, तो वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फिल्मों में डबिंग का काम करते हैं
वो एक बंदा है जो कि सारी फिल्मों की डबिंग करते हैं। ऐसे में किसी के लिए बड़ा बोरिंग हो जाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में फिल्म देखना। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस देश से जुड़ा, जो कि आप सुनने के बाद हिल जाएंगे। इस देश में बर्थडे को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो कोई इम्पोर्टेंट डे नहीं है आपके लिए और यहाँ के लोगों के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर नेम डे को ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जिस दिन आपका नामकरण किया गया वो दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, अलग अलग तरह का वाइन पीना पोलैंड के लोगों का काफी शौक है। ये जमकर शराब पीते हैं छुट्टी वाले दिन। उस दिन यहाँ पर आपको रोड देखकर ही पता चल जाएगा कि आज कोई स्पेशल डे है, क्योंकि सब कुछ खाली रहता है। इनफैक्ट मार्केट भी खाली होता है। वीकेंड पर तो यहाँ के लोग या तो आपको बार में मिलेंगे या अपने अपने घर पर। किताब पढ़ने का भी पोलैंड के लोगों को बहुत शौक होता है। यही वजह है कि आप इस देश के किसी भी गांव में भी चले जाइए, आपको लाइब्रेरी मिल ही जाएगी। आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोग दिन में 1 घंटा लाइब्रेरी में समय बिताते हुए जरूर दिख जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लोगों का मानना है कि ज्ञान है तो सब कुछ है भाई। पोलैंड में अच्छे खासी तादाद में लोग रूरल एरिया में रहते हैं। जी हाँ, 39% लोग यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देश भी किसानों का देश है। यहाँ पर खेती जमकर की जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती फ्रेश फ्रूट्स की जाती है। साथ ही जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं, चाहे वो स्टील के हो या कार्स के हो, वो सब शहर से बाहर ही हैं। ऐसे में होता यह है कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पलायन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश में ही सबसे पहले लेटेक्स कॉन्डोम का इस्तेमाल किया गया। ये 1912 से ही इस देश में यूज किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं और नए नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तभी तो इस देश में डेवलपमेंट का काम भी बड़े लेवल पर हुआ है। सिंगिंग और डांसिंग, ये 2 चीज आपको यूरोप के तमाम देशों में मिल जाएगी, लेकिन जो टैलेंट आपको पोलैंड देश में देखने को मिलता है वो आपको कहीं और नहीं दिखेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं होता जहाँ पर लोग स्ट्रीट पर निकलकर ना नाचते हो। सिंगिंग को लेकर यहाँ के लड़के और लड़कियाँ दोनों में बहुत क्रेज है। साथ ही पेंटिंग और क्राफ्ट के सारे काम यहाँ के मैक्सिमम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जान ही गए कि इस देश में जंगल बहुत है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और मशरूम को वहाँ से तोड़ कर लाते हैं। ये है यहाँ का फैमिली आउटिंग। लोगों के बीच में मशरूम खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं कि कौन सा मशरूम अच्छा है और कौन सा जहरीला। ये यहाँ की बेस्ट फैमिली आउटिंग मानी जाती है। वैसे हमारे देश में किसी से कह दो कि मशरूम खानी है तो मुंह फेर लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस देश का अपना ही एक वैलेंटाइन डे है। यहाँ पर 21 जून को प्यार दिवस के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यहाँ के ज्यादातर युवा एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं। साथ ही कहा तो ये भी जाता है कि इसी दिन इस देश में सबसे ज्यादा शादियाँ होती हैं। वाकई में पोलैंड में हर काम को करने का तरीका अपना अलग है और यहाँ के लोग सही कहते हैं कि किसी को फॉलो करने का क्या मतलब, आपको अपने आप में ओरिजिनल रहना चाहिए। पोलैंड की लड़कियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। एक तो ये लंबी होती है, ऊपर से बहुत ही फिट और स्टाइलिश भी। तभी तो कहा जाता है कि पॉलिश गर्लफ्रेंड होना हर लड़के के लिए शान की बात है। लेकिन आप ट्राई करके मत जाना, नहीं तो कई बार मामला गलत भी फंस जाता है। क्योंकि अगर यहाँ की लड़कियों ने किसी के खिलाफ भी शिकायत की तो समझिए कि उसके लिए परेशानी बढ़ ही जाती है। दोस्तों, यहाँ का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है पोलैंड की राजधानी यानी कि वार्सो में। आज भी ये रेस्टोरेंट फंक्शनल है और आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं खाने खाने के लिए। इसका नाम है द पिवनिका स्वीडनिका, जो कि 1273 में खुला था। कहते हैं कि पोलैंड के लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज से नफरत है तो वो है झूठ। कभी भी इनसे किसी भी बात को लेकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर न करें दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने पर आप पोलिश इंसान का ट्रस्ट हमेशा के लिए खो देंगे। ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पोलैंड के नागरिक अपने दोस्तों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं और ये कभी किसी को धोखा नहीं देते और ना ही किसी से धोखा खाने की उम्मीद करते हैं, जो कि अपनी जगह ठीक भी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आज की वीडियो में आपको पोलैंड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।